हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वायरलेस मीडिया। प्रीवियस क्लास में हमने केबल मीडिया ये टॉपिक स्टडी किया था। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के केबल यानी अल्टीमेटली डिफरेंट टाइप्स के जो वायर हम नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं उनकी हमने स्टडी की थी। आज हम स्टडी करने वाले हैं वायरलेस मीडिया के बारे में। अगेन गाइज, बहुत डिटेल में हमारे सिलेबस में वायरलेस मीडिया नहीं है। वायरलेस मीडिया के एडवांटेजेस क्या हैं, उसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है और कौन से ट्रांसमिशन मीडियम का यूज़ होता है, बस वही हमें यहाँ पे स्टडी करना है। इसी के ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन वगैरह निकल के आता है जो एग्जाम में पूछा जाता है और समटाइम्स एमसीक्यू भी पूछा जाता है इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। तो 1 बाय 1 पॉइंट हम इसे स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वायरलेस कम्युनिकेशन हैज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कन्वीनियंस। गाइज, क्यों कन्वीनियंस है? आपको वायर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल लिंक बनाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ यहाँ से वायरलेसली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है, इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कन्वीनियंस मिलता है। द टेक्नोलॉजी इज एक्सपांडिंग टू ऑफर बेटर ऑप्शन फॉर वायरलेस नेटवर्क। आपको 2 कंप्यूटर जोड़ने हैं या बहुत सारे कंप्यूटर या डिवाइसेस एक साथ आपको जोड़ने हैं, तो गाइस आपको एक फिजिकल लेआउट बनाने की जरूरत नहीं है। आप कंप्यूटर सिस्टम कहीं पे भी रख सकते हैं, वो वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है गाइस कि इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क। फर्स्ट है वायरलेस लैन, वन और मोर वायरलेस नेटवर्क। यानी गाइस ऐसा लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, लिमिटेड एरिया में जो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। वैसे तो हम वायर का यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे के साथ उन्हें कनेक्ट करने के लिए, बट बिना कोई फिजिकल वायर का यूज़ किए बिना ओनली वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो कंप्यूटर्स या अदर जो भी सिस्टम से उन्हें जो जोड़ा जाता है उन्हें बोलते हैं वायरलेस लैन। दूसरा है गाइस, वो है एक्सटेंडेड लैन, वायरलेस कनेक्शन बिटवीन 2 लैन्स। अगर आपके पास 2 लैन हैं यानी कि 2 प्लेस हैं, वहाँ पे लैन एक्स्टेब्लिश है और 2 लैन को अगर आपको कनेक्ट करने के लिए आप एक वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड लैन। अब ये जो 2 डिफरेंट लैन हैं ये वायरलेस भी हो सकते हैं और वायर से बनाए हुए भी लैन हो सकते हैं, बट 2 डिफरेंट लैन को जोड़ने के लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ना उसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड लैन। और लास्ट वन है गाइज, वो है मोबाइल कंप्यूटिंग। हम डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ करते ही हैं। अ मोबाइल मशीन कनेक्टेड टू होम नेटवर्क इटसेल्फ, हमारा मोबाइल उसका एग्जाम्पल है, या ऐसे कोई भी डिवाइस जिन्हें कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ वायर का बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया है, उसी को बोलते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग। तो आई होप सो कि आपको ये 3 टाइप इसके समझ गए होंगे। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि वायरलेस नेटवर्क कौन सी सिचुएशन में यूजफुल होता है। गाइस, पहला पॉइंट है इसमें स्पेसेस वेयर केबलिंग इज इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल लॉबीज हैं, ओल्डर बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे हम फिजिकल लेआउट फिजिकल वायर का यूज़ करके कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। हम नहीं चाहते कि बिल्डिंग डैमेज हो, कोई पर्टिकुलर प्लेस डैमेज हो, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे केबलिंग पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पे हम वायरलेस नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीपल हु मूव अराउंड अ लॉट ऑफ इन वर्क एरिया, जैसे कि डॉक्टर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, इंजीनियर्स है, या कोई भी प्रोफेशनल पर्सन है जिसे इंटरनेट की जरूरत पड़ती है हमेशा। तो अब गाइस पॉसिबल ही नहीं ना, अब वो क्या केबल वगैरह कैरी करेगा क्या? नहीं, उसके पास कोई हॉटस्पॉट होगा या ऐसा वायरलेस डिवाइस होगा जिससे उसको नेट वगैरह या इंटरनेट का सपोर्ट उसे मिल जाए, तो वहां पे भी वायरलेस नेटवर्क का यूज होता है और हम भी गाइस इसका यूज वगैरह डे टू डे लाइफ में करते ही हैं। नेक्स्ट है टेम्पररी इंस्टॉलेशन टू सेट टेम्पररी नेटवर्क दैट विल रिलोकेट इट्स ओन। एक टेम्पररी ऑफिस बनाया है, कुछ ऐसे कैंपिंग चल रहा है, वहां पे आपको इंटरनेट की जरूरत है, तो एकदम फिजिकल लेआउट बना के तो खर्चा हो जाएगा ना और वेस्टेज भी चला जाएगा, क्योंकि बाद में वो तो मूव होने ही वाला है। तो टेम्पररी जो आपने कैंप या ऑफिस एक्स्टैब्लिश किया है वहां पे इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए भी आप वायरलेस नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लोकेशन है गाइस सैटेलाइट ऑफिसेस, शिप इन ओशन, टीम इन रिमोट फील्ड दैट नीड टू बी कनेक्टेड टू मेन ऑफिस। अगर ऑब्वियस सी बात है गए शिप इन ओशन है तो वहाँ पे तो वायर कैरी तो नहीं करने वाले हम, तो वहाँ से हम वायरलेसली कनेक्ट हो सकते हैं किसी के साथ भी। हमें किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को एक्सेस करना है जो मेन ऑफिस में रखा गया है, आप अलग प्लेस में हैं, तो रिमोटली आपको उससे कनेक्ट करना पड़ेगा ना, वायर से तो कनेक्ट कर नहीं पाएंगे हम क्योंकि हम बहुत डिफरेंट प्लेस के ऊपर रहेंगे, तो वहाँ पे भी हम वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल गाइस हमारी मीटिंग है, ऑनलाइन जो मीटिंग है, जूम का यूज़ करके, गूगल मीट का यूज़ करके जो हमने मीटिंग वगैरह या कभी आपने ऑनलाइन लेक्चर वगैरह आपने कभी भी अटेंड किए होंगे, ये जो वायरलेस टेक्नोलॉजी का है तो एग्जाम्पल है ना, वहाँ पे हमने वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पार्टिसिपेट किया था। सो गाइस ये थी कुछ सिचुएशन जहाँ पे हम वायरलेस नेटवर्किंग का यूज़ कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि वायरलेस लैन में कौन कौन से ट्रांसमिशन मेथड का यूज होता है और गाइस जिसके ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन वगैरह आ सकता है। पहला है गाइस इंफ्रारेड, यानी कि वायरलेस टेक्नोलॉजी, हम ट्रांसमिशन मीडियम की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे केबल नहीं है ना, तो केबल की जगह क्या यूज होगा, तो इंफ्रारेड का यूज हो सकता है।
लेज़र का यूज़ हो सकता है, नैरो बैंड रेडियो का यूज़ हो सकता है और माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है। तो वन बाय वन हम इसे स्टडी करते हैं। जैसे कि इंफ्रारेड, इन इंफ्रारेड ट्रांसमिशन इंफ्रारेड रेज आर यूज, और ये कहाँ पे यूज होती है देखो, दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ ऑपरेटिंग टीवी विथ रिमोट, है ना, हम टीवी को कंट्रोल करते हैं रिमोट से, तो उनके बीच में जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन इंफ्रारेड रेज से होता है। ठीक है, आजकल नए टीवीज में ब्लूटूथ वाला कनेक्शन होता है, बट जो हमारी पुरानी टीवी है वहां पे वगैरह इंफ्रारेड रेज का वगैरह यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज लिमिटेड टू विद इन 100 फीट, ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, 100 फीट तक हम उसे कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। तो ये है इंफ्रारेड, आज भी यूज होता है गाइस टीवी रिमोट में, और इसको रिप्लेस किया है ब्लूटूथ वगैरह टेक्नोलॉजी ने। और इसमें जो स्पीड आपको मिलती है वो मिलती है 10 Mbps तक की आपको स्पीड मिल जाती है। ज़्यादा बड़ा डेटा हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, बट छोटे मोटे डेटा अगर सिग्नल्स वगैरह हमें ट्रांसमिट करने जिसका हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस लेजर, इन लेजर ट्रांसमिशन लेजर रेज आर यूज्ड, ओके, तो दिस कैन बी यूज फॉर लैन एंड वैन ट्रांसमिशन, दोनों जगह पे इसका यूज हो सकता है। द रिसीवर एंड ट्रांसमीटर आर इन स्ट्रेट ऑफ साइट, अब देखो अगर आपको लेजर यूज करना है तो जो उस सिग्नल को कैच करने वाला है और जहां से सिग्नल जाने वाले हैं गाइस, वो एक ही साइट में यानी एक ही लाइन में होने चाहिए, तभी वो सिग्नल को कैच कर पाएंगे, अदरवाइज गाइस वो सिग्नल वगैरह मिस हो जाएंगे। तो ये प्रिकॉशन लेजर में लेना पड़ता है। नेक्स्ट है गाइस, इन नैरो बैंड रेडियो ट्रांसमिशन अ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन, द रेंज ऑफ द नैरो बैंड इज ग्रेटर देन द इंफ्रारेड। अब ये जो नैरो बैंड रेडियो ट्रांसमिशन है ये कम फ्रीक्वेंसी वाला होता है, लिमिटेड एरिया में आपको सिग्नल वगैरह पास करने हैं, तो नैरो बैंड रेडियो ट्रांसमिशन का यूज वगैरह होता है। इसका एक बड़ा वर्जन यानी कि वाइड बैंड होता है, एक बड़े से जियोग्राफिकल एरिया में हम डेटा वगैरह ट्रांसमिट कर सकते हैं, बट ये जस्ट सिंगल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज होती है, मल्टीपल नहीं होती है। तो छोटे मोटे एरिया में अगर आपको डेटा ट्रांसमिट करना है तो आप नैरो बैंड रेडियो ट्रांसमिशन का यूज कर सकते हैं। द रिसीवर एंड ट्रांसमीटर नीड नॉट टू बी पुट अलॉन्ग द डायरेक्ट लाइन ऑफ द साइट, जैसे लेजर में रखना पड़ता है, यहाँ पे ऐसी कोई जरूरत वगैरह नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है गाइस, और वो है माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी, हैज एप्लीकेशन इन ऑल वायरलेस नेटवर्क, जो अभी हम यूज कर रहे हैं मोबाइल में गाइस, जो कनेक्शन एक्स्टेब्लिश होता है तो वो एक्स्टेब्लिश होता है माइक्रोवेव से, जो आपको इंटरनेट मिल रहा है सैटेलाइट से या टावर से गाइज, वो माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको मिल रहा है। तो ये आज के जमाने का गाइज हमारा वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है। नेक्स्ट पॉइंट है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन कैन टेक टू फॉर्म, दो तरीके से होता है गाइज, एक है टेरेस्ट्रियल यानी कि ग्राउंड लिंक और दूसरा होता है सैटेलाइट लिंक। जैसे कि टेरेस्ट्रियल ग्राउंड यानी जो हमारे सिटीज में टावर लग के हैं गाइज, वैसे तो आपको वो सिग्नल्स वगैरह मिल रहे हैं ना, तो वो माइक्रोवेव आपको वहां से मिल रही है। दूसरा है गाइस सैटेलाइट लिंक, जो ऊपर हमारे सैटेलाइट है वहां से भी आपको मिल सकते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें स्टडी करना है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इन टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव कम्युनिकेशन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर अर्थ बेस, यानी कि गाइस टावर का यूज करते हैं और वहां से सिग्नल ट्रांसमिट वगैरह करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द फ्रीक्वेंसीज यूज आर लो गीगाहर्ट्ज, ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं, क्योंकि एक सिटी में बहुत सारे टावर हो सकते हैं, तो लिमिटेड एरिया में वहां से सिग्नल वगैरह ट्रांसमिट होते हैं, तो ये लो गीगाहर्ट्ज इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। टेलीफोन रिले टावर्स यूज इन टाइप्स ऑफ दिस कम्युनिकेशन, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं कि टावर का यहाँ पे यूज होता है जहाँ सिग्नल ट्रांसमिट वगैरह किए जाते हैं। द फ्रीक्वेंसीज यूज आर 4 to 6 गीगाहर्ट्ज एंड 21 से लेकर 23 गीगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे यूज होता है। इसके बाद देखिए सैटेलाइट माइक्रोवेव सिस्टम यूज कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो हमने लॉन्च किए हैं सैटेलाइट जो हमारे अर्थ के अराउंड मूव हो रहे हैं, उन सैटेलाइट का यूज करके गाइस फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट की जाती हैं, और वो हमारे सैटेलाइट फोन या मोबाइल भी हो सकते हैं जो इसे कैच वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सैटेलाइट्स आर 22,300 माइल्स अबोव द अर्थ, इतने ऊपर यानी अप्रोक्सीमेटली गाइस 35 से लेकर 36,000 किलोमीटर ऊपर रोमिंग करते रहते हैं। बट ये एक फिक्स लोकेशन होता है उनका, जिससे मतलब अर्थ और उनके बीच का एक लोकेशन होता है जो फिक्स होता है। तो वो कनेक्शन किससे मेंटेन किया जाता है, अर्थ स्टेशंस, जो एंटीनाज या जो डिशेस होती हैं उनका यूज करके सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। दिस सैटेलाइट देन ट्रांसमिट सिग्नल इन अ नैरो और ब्रॉड बीम्स, तो जो टावर होते हैं वो कैच वगैरह करते हैं उन सिग्नल्स को वगैरह एक बार वो अर्थ के ऊपर आने के बाद। When destination is on the opposite side of the earth, then it may relay signal to the another satellite. फिर एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है, जो टावर या जो डिशेस नजदीक हैं वहां पे वो ट्रांसमिट करना सिग्नल शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सैटेलाइट लिंक्स ऑपरेट इन द लो गीगाहर्ट्ज रेंज, 11 से लेकर 14 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये काम करते हैं। कॉस्ट्स आर एक्सट्रीमली हाई एंड यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेनी यूजर्स। ऑफ कोर्स गाइज, क्योंकि इनको लॉन्च करना पड़ता है, इनका बनाने का खर्चा है,
इनका मेंटेनेंस का खर्चा है एंड सो ऑन गाइज, बहुत सारा कॉस्टली लगता है। तो 2-3 कंपनियां मिलके या समटाइम्स गाइज गवर्नमेंट इसे लॉन्च करती हैं, देन वो उसके स्पेक्ट्रम वगैरह अदर कंपनी को वगैरह बेचती हैं। तो ये थोड़ी सी कॉस्टली टेक्नोलॉजी है ये, बट डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है एनी बैंडविड्थ कैन बी परचेज, डेटा रेट्स आर अप टू 1 से लेकर 10 Mbps तक को आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। हम भी गैस ये बैंडविड्थ परचेस करते हैं हमारे सर्विस प्रोवाइडर से। इंटरनेट यूज करना है मतलब हम क्या कर रहे हैं गैस, ये माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी को ही हम परचेस कर रहे हैं और हमें पर्टिकुलर स्पीड वगैरह यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गैस एटेन्यूएशन डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, पावर एंड एटमोस्फेरिक कंडीशन, यानी कि उनकी जो लिमिट है ट्रांसमिशन की वो डिपेंड करती है कि कितने फ्रीक्वेंसी के ये सिग्नल्स है, पावर कैसा है उसमें आ रहा है, और एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ना। कभी कभी देखो गाइस जैसे ही क्लाउड आ जाते हैं, देखो गाइस सिग्नल वीक वाला होना चालू हो जाता है। आपने टीवी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, मोबाइल के साथ एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये डिपेंड करता है एटेन्यूएशन की उसके सिग्नल कब वीक होना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट है गाइस माइक्रोवेव सिग्नल्स आर सेंसिटिव टू EMI। केबल में हम शील्ड लगाते हैं जिससे हम EMI रिड्यूस करते हैं। अब तो ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है, तो हम शील्ड कैसे लगाएंगे, तो ये हाईली सेंसिटिव होते हैं टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। पर फिर भी गाइज ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे प्रिकॉशन लिए जाते हैं जिससे सेंसिटिविटी वगैरह कम हो जाए, और ऐसा होता भी है गाइज। जनरली समटाइम्स क्रॉस टॉक वगैरह हो जाता है जब ये फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से ओवरलैप होती हैं, और गाइज इतनी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि इसकी सेंसिटिविटी हमने रिड्यूस वगैरह कर ली है। आई होप सो गाइज आपको ये टॉपिक वगैरह समझ में आ गया होगा। तो इसके ऊपर गाइज 3 मार्क्स का क्वेश्चन और MCQ वगैरह निकल के आते हैं, तो इसे अच्छे से आप प्रिपेयर करना। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और टॉपिक का नाम है गाइज नेटवर्क टोपोलॉजीज। हमें एक्चुअली इस टॉपिक को थोड़ी देर में पढ़ना है। हमारा जो मेन टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं अभी वो है एक्सेस मेथड। बट एक्सेस मेथड क्या है ये समझने के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी है कि नेटवर्क टोपोलॉजीज ये क्या चीज है। तो गाइज फर्स्ट पॉइंट है अ टोपोलॉजी इज अ मैप ऑफ द नेटवर्क। अब नेटवर्क मतलब कंप्यूटर नेटवर्क, और कंप्यूटर नेटवर्क मतलब गाइज इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर हम एक दूसरे के साथ कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें केबल का यूज करना पड़ेगा, हमें पर्टिकुलर नोड लगेंगे, हम उसे एक जगह पे रखेंगे और एक दूसरे के साथ उसे कनेक्ट करेंगे। तो उस मैप को ही बोलते हैं गाइज टोपोलॉजी, यानी कि आपने कंप्यूटर कैसे रखे हैं, कैसे उन्हें कनेक्ट किया है और वो कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वही गाइज होता है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। इट इज द प्लान फॉर हाउ द केबलिंग विल इंटरकनेक्ट द नोड्स और डिवाइसेस एंड हाउ द नोड विल फंक्शन इन द रिलेशन टू द वन अनदर। एक दूसरे के साथ वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपने उसे कैसे कनेक्ट किया और कहाँ पे रखा गया है गाइज, उसी मैप को बोलते हैं टोपोलॉजी और अल्टीमेटली नेटवर्क टोपोलॉजी। तो हमारा जो मेन टॉपिक है गाइज वो है एक्सेस मेथड, और ये टॉपिक डिपेंड है गाइज हमारे ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर। अब ट्रांसमिशन मीडियम कौन से होती है, एक वायर होती है या वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। तो फिलहाल हम फोकस करते हैं वायर के ऊपर। तो 2 कंप्यूटर को अगर आपको जोड़ना है तो हम वायर का यूज करेंगे। तो उस वायर को 2 कंप्यूटर कैसे शेयर कर रहे हैं, उसमें से डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है और कौन से रूल वो फॉलो करते हैं या कौन सी टेक्निक वो फॉलो करते हैं गाइज, उनकी स्टडी करना मतलब ही एक्सेस मेथड की स्टडी करना है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, एन एक्सेस मेथड इज अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग हाउ द नेटवर्क नोड्स, यानी गाइस हमारे कोई भी कंप्यूटर हो सकते हैं, कोई भी डिवाइसेस हो सकते हैं, शेयर द ट्रांसमिशन मीडियम, यानी अल्टीमेटली हम केबल की बात कर रहे हैं, वायर की बात कर रहे हैं कि उन्हें वो कैसे शेयर कर रहे हैं। तो इसके 3 टाइप्स हैं जिसको हमें स्टडी करना है। पहला है गाइज वो है कॉन्टेंशन, दूसरा है पोलिंग और तीसरा है टोकन पासिंग। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं गाइज तो रियल लाइफ के एग्जांपल से आपको इसे कंपेयर करना पड़ेगा, स्पेशली हमारे रोड से। रोड्स आप जानते हो ना गाइज, हम रोड से क्या करते हैं, 2 प्लेस को कनेक्ट करने के लिए हम रोड का यूज करते हैं, और बहुत सारे रोड होते हैं ना गाइज। हमारे घर से किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने वाला रोड हो सकता है, कोई गली हो सकती है, कोई स्टेट हाईवे हो सकता है या कोई नेशनल हाईवे हो सकता है, सब कुछ रोड है और यहाँ से व्हीकल और हम लोग ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो वैसे ही गाइज हमारे ये वायर होते हैं, वायर में से क्या हो रहा है, डेटा और सर्विस क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। तो उनमें से डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है गाइज, तो यही उनके ये 3 टाइप हैं। जैसे हमारे रियल लाइफ में हम ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, उनके लिए जो मेथड यूज करते हैं ना, वही मेथड हमारे ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर भी अप्लाई होती है। तो पहली जो मेथड है कॉन्टेंशन, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं गाइज। देखो कॉन्टेंशन का मतलब होता है कॉम्पिटिशन, ओके, कि वो ट्रांसमिशन मीडियम को एक्सेस करने के लिए कंपटीशन होता है। और कंपटीशन है मतलब गाइज झगड़ा है ना, एक प्रकार का, कि मैं पहले उसको यूज करूंगा कि कोई और यूज करेगा एंड सो ऑन गाइज। तो कंप्यूटर के बीच में कंपटीशन होता है ट्रांसमिशन मीडियम को यूज करने के लिए। जैसे आप सोचो ना गाइज, आपके घर से किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने का एक रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो उस रास्ते से कौन जा पाएगा,
जो पहले पहुंचेगा वही जा पाएगा ना गाइज। और कभी कभी ऐसा हो सकता है छोटी सी एक गली है और वहां से आपको आना जाना करना है और उसके अंदर से गाइज एट ए टाइम या तो एक पर्सन या तो एक व्हीकल जा सकती है, तो क्या वहां पे कंपटीशन नहीं है कि पहले उस रास्ते के ऊपर कौन पहुंचा है और कौन आगे बढ़ेगा। दैट्स इट गाइज, बस ऐसा ही चीज हमारे वायर के साथ होती है। ऐसी हमारी एक्सेस मेथड होती है जिसे बोलते हैं कॉन्टेंशन। देखो गाइज इसमें फर्स्ट पॉइंट, कॉन्टेंशन मीन्स दैट द कंप्यूटर्स आर कंटेंडिंग फॉर द यूज ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम। मैं पहले जाऊंगा गाइज, ऐसा कंपटीशन वहां पे होता है। एनी कंप्यूटर इन द नेटवर्क कैन ट्रांसमिट एट एनी टाइम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले पहुंचेगा वो पहले जाएगा वायर में से, यानी जो कंप्यूटर का डेटा ट्रांसमिट होने वाला है वो अगर पहला पहुंचा है, उसकी रिक्वेस्ट पहले आई है, तो वो वहां से ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस सिस्टम ब्रेक डाउन व्हेन द टू कंप्यूटर्स अटेम्प्ट टू द ट्रांसमिट एट द सेम टाइम। एक ही वायर है, उसके साथ बाकी कंप्यूटर जुड़े हैं और दो कंप्यूटर एक साथ अगर डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो कोलिजन तो होगा गाइज और हमारा सिस्टम ब्रेक हो सकता है। छोटी सी गली है गाइज, उसमें से 2% एट ए टाइम जाना चाहते हैं तो वो नहीं जा पाएंगे ना, वहां पे झगड़ा होगा और वो वहीं पे गाइज ट्रैफिक हो जाएगा, वहां पे कोई आगे बढ़ नहीं पाएगा गाइज और ट्रैफिक जाम हो जाएगा। और ट्रैफिक जाम मतलब हमारा सिस्टम ब्रेक हो जाना। तो गाइज इसी को बोलते हैं कोलिजन। दिस इज द केस ऑफ द कोलिजन। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन नेटवर्क इज बिजी द कोलिजन ऑकर सेवरल टाइम्स। है ना गाइज, एक ही वायर है, एक ही रास्ता है, बहुत सारे लोग एक साथ जाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स नेटवर्क बिजी है हमारा, तो बहुत बार हमारा वहां पे कोलिजन वगैरह हो जाएगा। तो क्या इसे बचने के हमारे पास तरीके हैं? यस गाइज, हमारे पास तरीके हैं, तो वही हम देखते हैं अब। द नंबर ऑफ कोलिजन्स कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग द सर्टन मैकेनिज्म, और वही हमें स्टडी करना है। तो पहला है गाइज, वो है वन मैकेनिज्म इज अ कैरियर सेंसिंग। अब मतलब कि ट्रांसमिट होने से पहले, रोड को यूज करने से पहले देखो तो सही कोई ऑलरेडी वहां से आ तो नहीं रहा है। अगर कोई उस रास्ते से आ रहा है और आप वहां से नहीं जा सकते हैं तो रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो, उसे पहले उसका यूज करने दो, जैसे ही वो रोड खाली हो जाएगा आप वहां से चले जाना। दैट्स इट गाइस, उसे बोलते हैं कैरियर सेंसिंग। तो ऐसा हमारे कंप्यूटर के वायर के साथ भी होता है। हियर ईच कंप्यूटर लिसन टू द नेटवर्क बिफोर इंडिकेटिंग टू ट्रांसमिट, मतलब खुद ट्रांसमिट होने से पहले देखते हैं वायर खाली है या नहीं खाली है। इफ द नेटवर्क इज बिजी इट वेट अंटिल द नेटवर्क क्वाइट्स डाउन, जब तक हमारा वो नेटवर्क खाली नहीं हो जाता है, जब तक वायर में फिर डेटा ट्रांसमिट होना बंद नहीं हो जाता, तब तक वो ट्रांसमिट वगैरह नहीं होता है। इसी को कहते हैं गाइस लिसन बिफोर टॉकिंग स्ट्रेटेजी कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कोलिजन। है ना, अगर हमने ही ध्यान रखा कि देखो वहां से कोई आ रहा है तो मैं कैसे जा सकता हूँ, थोड़ा सा रुक जाते हैं, अगर हमने ही सोचा तो कोलिजन वगैरह हम अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा कंप्यूटर भी सेंस करता है कि नहीं यहाँ से डेटा तो ऑलरेडी ट्रांसमिट हो रहा है तो मैं कैसे वहां पे जाऊँ, और ऐसा करके गाइज हम कोलिजन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं गाइज। ये हमारे कंप्यूटर है, दो कंप्यूटर है गाइज, और देखो एक ही वायर से कनेक्ट है। अब इस वायर के साथ सर्वर, प्रिंटर, बाकी चीजें भी कनेक्ट हो सकते हैं और इन्हें अब ट्रांसमिट होना है, मतलब इस कंप्यूटर पे डेटा या रिक्वेस्ट ट्रांसमिट होने वाली है। तो यहाँ से भी रिक्वेस्ट जाती है, यहाँ से भी रिक्वेस्ट जा रही है। अगर ये सेम टाइम अगर रिक्वेस्ट जाती है गाइज इसी वायर से तो यहाँ पे ऑकर होता है कोलिजन। अगर सेम टाइम होता है तो 1 by 1 होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर एट ए टाइम होता है, अब हो सकता है दोनों कंप्यूटर को प्रिंटर का यूज करना हो तो एट ए टाइम तो एक ही कंप्यूटर कर पाएगा ना, तो वैसे टाइम पे गाइस यहाँ पे कोलिजन हो सकता है। तो ये था पहला मैकेनिज्म। अगर ऑलरेडी एक कंप्यूटर उस प्रिंटर को यूज कर रहा है इस वायर के थ्रू तो उसे वेट करना चाहिए दूसरे कंप्यूटर को, एंड सो ऑन गाइस। ऐसा ही होता है हमारा कैरियर सेंसिंग। और गाइस दूसरा मैकेनिज्म है उससे मिलता जुलता ही है, और वो है कैरियर डिटेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसमिट होना वो शुरू हो जाता है, बट जैसे ही उसे लगता है कि नहीं इसे तो कोई ऑलरेडी यूज कर रहा है तो वो रुक जाता है, मतलब कि ट्रांसमिशन चालू हो जाता है, बट गाइस उसके बाद वो देखता है कि इसको कोई यूज तो नहीं कर रहा है और वो वेट करने लगता है। तो ये भी एक टेक्निक है जिसका यूज करके कोलिजन वगैरह अवॉइड किया जा सकता है। हियर कंप्यूटर कंटिन्यू टू लिसन टू द नेटवर्क एज दे ट्रांसमिट, वो देखते रहते हैं कोई उस रास्ते से आने वाला तो नहीं है, आ तो नहीं रहा है, वो ही देखता है, बट खुद भी ट्रैवल करते रहता है। इफ कंप्यूटर डिटेक्ट्स अनदर सिग्नल दैट इंटरफेस विद द सिग्नल इट इज सेंडिंग इट स्टॉप द ट्रांसमिटिंग, वो रुक जाता है, वेट करता है, पहले किसी को कंप्लीट होने देता है। बट इसका डिसएडवांटेजेस ये है गाइस, बोथ द कंप्यूटर्स देन वेट रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम एंड अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट। अगर दोनों भी अगर कैरियर डिटेक्शन कर रहे हैं तो दोनों भी वेट करने लग सकते हैं ना। एक ही रास्ता है, दोनों ने सेंस कर लिया है कि नहीं यार इसको तो कोई और यूज करने वाला है, और दोनों अगर वेट करेंगे तो पहले आप ऐसे करेंगे तो हमेशा के लिए वो वेट करते रहेंगे ना। तो ऐसा हमारे कंप्यूटर के साथ भी हो सकता है। इसलिए गाइस कैरियर सेंसिंग और कैरियर डिटेक्शन दोनों का यूज करके हम इस कोलिजन को
या इस कंफ्यूजन को हम दूर कर सकते हैं। कैरियर डिटेक्शन अलॉन्ग विद द कैरियर सेंसिंग कैन मैनेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ट्रांसमिशन, और दोनों का यूज करके हम बहुत सारा डेटा वगैरह ट्रांसमिट वगैरह कर सकते हैं सिंगल वायर से। और गाइस ये टेक्नोलॉजी यूज होती है, अभी भी यूज होती है लैन में वगैरह, ये चीजें वगैरह अभी भी यूज होती रहती हैं। सो आई होप सो गाइस आपको कॉन्टेंशन एक्सेस मेथड क्या होती है आपको समझ गया होगा। फिर भी इसमें कुछ और पॉइंट है वो भी हम स्टडी करते हैं, जैसे कि कॉन्टेंशन मेथड आर मोस्ट पॉपुलर मीडिया एक्सेस कंट्रोल मेथड ऑन लैंड, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। Since collision occur at unpredicted interval, no computer is guaranteed the capacity of transmit at any given time। अब देखो गाइस सिंगल केबल है और इसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हैं, तो उसकी जो फुल कैपेसिटी है उससे वो ट्रांसमिट करेगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत है, आपकी गाड़ी 80 की स्पीड से चल सकती है, बट छोटी सी गली है गाइस, आप नहीं उसमें इतनी स्पीड से गाड़ी चला पाओगे ना, क्योंकि पता नहीं कौन कब आ जाए, है ना गाइस। तो छोटे से रास्ते हैं, वहां से आप फास्ट गाड़ी नहीं चला पाओगे। तो यही तो खास बात होती है कॉन्टेंशन की, कि कोई गारंटी नहीं है कि आप आपके फुल स्पीड में आप गाड़ी वहां पे चला पाओगे ही ऐसा करके। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टेंशन बेस्ड नेटवर्क्स आर कॉल्ड एज प्रोबेबिलिस्टिक, है ना। प्रोबेबिलिटी है कि पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, कितनी स्पीड से जाएंगे, सब प्रोबेबिलिटी का खेल वहां पे होता है। इट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर इंक्रीज, कोलिजन इंक्रीजेस, ऑब्वियस सी बात है, अब तक आप समझ ही गए होंगे कोलिजन वगैरह क्यों यहाँ पे इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल कंप्यूटर्स इन कॉन्टेंशन बेस्ड नेटवर्क्स आर इक्वल, यानी सबकी प्रायोरिटी गाइस एक होती है, ओके। यानी किसी की हाई प्रायोरिटी किसी की लो प्रायोरिटी नहीं होती है, उस नेटवर्क में सब एक ही होते गए, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा उस रोड से, वैसा यहाँ पे ये कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज नॉट पॉसिबल टू असाइन द हाई प्रायोरिटी टू द सर्टेन कंप्यूटर, ऐसा नहीं हो सकता गाइस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला ही यहाँ पे मेथड का यूज होता है। सो आई होप सो गाइस आपको ये मेथड वगैरह अच्छे से समझ गई होंगी। सो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट एक्सेस मेथड की तरफ, और उसका नाम है पोलिंग। इसे आप कंपेयर कर सकते हैं ऐसे रोड से जिसे कोई कंट्रोल कर रहा है। अब जनरली रोड से कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये कौन डिसाइड कर सकता है, ट्रैफिक पुलिस डिसाइड कर सकते हैं ना, बट वहां पे सिग्नल नहीं है। ऐसा समझो आप कि ऐसा रोड जिसे कंट्रोल कर रहे हैं एक ट्रैफिक पुलिस वाला, ओके, बट वहां पे सिग्नल नहीं है, तो उसी को बोलते हैं गाइस एक प्रकार की पोलिंग, यानी वो डिसाइड करता है कि उस रास्ते से कौन जाएगा। वैसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी हो सकता है गाइस, हम एक कंप्यूटर को कंट्रोलर बना सकते हैं और वो कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि कौन सा कंप्यूटर अब ट्रांसमिट के लिए रेडी है, यानी कि कौन ट्रांसमिट कर सकता है डेटा या कौन सर्विस एक्सेस वगैरह कर सकता है। तो उस टेक्निक को बोलते हैं गाइस पोलिंग एक्सेस मेथड। तो फर्स्ट पॉइंट है इन पोलिंग बेस्ड सिस्टम देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड कंट्रोलर और मास्टर डिवाइस टू पोल अदर डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क टू सी वेदर दे आर रेडी टू आइदर ट्रांसमिट और रिसीव डेटा। वो डिसाइड करता है क्या वो डेटा ट्रांसमिट कर सकता है या रिसीव कर सकता है। अल्टीमेटली ट्रांसमिशन मीडियम को पर्टिकुलर नेटवर्क का कंप्यूटर यूज करने के लिए रेडी है या नहीं रेडी है, वो चेक करता है। जैसे हमारा ट्रैफिक पुलिस वाला चेक करेगा कि वो गाड़ी व्हीकल जा सकती है कि नहीं जा सकती है, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, वो डिसाइड करेगा। वैसे वाले एक्सेस मेथड को बोलते हैं पोलिंग एक्सेस मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है दिस एक्सेस मेथड इज नॉट वाइडली यूज ऑन नेटवर्क्स बिकॉज द पोलिंग इटसेल्फ कैन कॉज अ फेयर अमाउंट ऑफ द नेटवर्क ट्रैफिक। हर रास्ते पे पुलिस वाला रहे ऐसा जरूरी नहीं है ना गाइस, और रहता भी है तो क्या वहां पे ट्रैफिक क्रिएट नहीं होगी, है ना। वो प्रायोरिटी डिसाइड करेगा कौन आना चाहिए कौन नहीं जाना चाहिए। तो सर्टेन अमाउंट के लिए कोई पर्टिकुलर व्हीकल या ग्रुप ऑफ व्हीकल्स वेट करते रह सकते उस रास्ते का यूज करने के लिए, तो वहां पे भी तो ट्रैफिक क्रिएट हो सकती है ना। तो इसलिए इतनी ये पॉपुलर मेथड नहीं है, ठीक है। बट समटाइम्स गाइस ऐसे भी कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम होते हैं जहां पे पोलिंग का यूज आपको करना ही पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है A common example of polling is when your computer poll its printer to receive a print job। क्या आपका प्रिंटर रेडी है किसी कंप्यूटर से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए, पता चला कि वो ऑलरेडी बिजी है, तो वो कंट्रोलर डिसाइड करेगा ना कि नेक्स्ट रिक्वेस्ट वहां पे पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ऐसा ये कॉमन सा हमारा छोटा सा एग्जांपल है। तो इसे डायग्राम से समझते गए, देखो हमारे पास एक कंट्रोलर है, इसे ट्रैफिक पुलिस वाला समझो आप, और गाइस ये 3 रास्ते हैं और इन 3 रास्ते के ऊपर 3 व्हीकल खड़ी हैं, ऐसा आप समझो। सो उनको हम नाम दे देते हैं A B C, ओके। और देखो गाइस इन तीनों कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रांसमिट या रिसीव होगा, उसे कंट्रोल करने का काम ये कंट्रोल करेगा और वो डिसाइड करेगा कि कोई ट्रांसमिट हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे कि अगर B रेडी है तो उसे वो सिग्नल दे देगा कि तुम जा सकते हो करके, तो देन B या तो आइदर डेटा रिसीव करेगा या तो ट्रांसमिट करेगा। दैट्स इट गाइस, इसी को बोलते हैं पोलिंग एक्सेस मेथड। आई होप सो आपको ये समझ गया होगा, एग्जाम में आता है तो इतने पॉइंट आपको वगैरह लिखने हैं। तो बढ़ते गाइस हमारे नेक्स्ट एक्सेस मेथड की तरफ, और उसका नाम है टोकन पासिंग। अब देखो हम रास्ते का ही एग्जांपल ले रहे हैं।
पहले हमने छोटे से रोड का एग्जाम्पल लिया जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। सेकंड हमने ऐसा रोड चूज किया जिसे कंट्रोल कर रहा है एक ट्रैफिक पुलिस वाला, और तीसरा है गाइज वहां पे ऐसा कुछ नहीं है ना, ट्रैफिक पुलिस वाला तो नहीं है बट ऐसा एक स्क्वायर है जहां पे सिग्नल लगे हैं। ओके, और जिस व्हीकल को ग्रीन सिग्नल मिलता है वो क्या करेगा गाइस, आगे बढ़ेगा ना, ट्रांसमिट करेगा, और नहीं मिलता है तो वो वेट करेगा। तो ये जो टोकन है हमारा, ये हमारा ग्रीन सिग्नल है। जिस कंप्यूटर को ग्रीन सिग्नल मिलेगा वो डेटा ट्रांसमिट करना शुरू करेगा। जैसे कॉमन सा एग्जांपल, हमारा कोई भी स्क्वायर पकड़ लो आप, उस स्क्वायर के ऊपर जो ट्रॉपिक सिग्नल है, ट्रॉपिक सिग्नल लाइट में जो मेथड यूज होती है गाइस, वही मेथड इस ट्रांसमिशन मीडियम में यूज होती है। ऐसा कंपेयर करके आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, टोकन पासिंग यूटिलाइज अ फ्रेम कॉल्ड टोकन विच सर्कुलेट अराउंड द नेटवर्क। एक स्क्वायर है ना गाइज, और ये जो टोकन है ना हमारे ग्रीन सिग्नल है। पहले किसी पर्टिकुलर व्हीकल को ग्रीन सिग्नल मिलेगा, देन सेकंड को मिल सकता है, देन थर्ड को मिल सकता है। पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो व्हीकल्स वेट कर रही हैं वो सिग्नल सर्कुलेट होते रहता है, कैसे ना, जनरली राउंड में वो सर्कुलेट होते रहता है। तो वही ये चीज है गाइज, ऐसा कंपेयर करके आप इसे पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर दैट नीड टू ट्रांसमिट मस्ट वेट अंटिल इट रिसीव द टोकन। जिसे आगे बढ़ना है, ट्रांसमिट होना है, उसे ग्रीन सिग्नल का वेट करना ही पड़ेगा, और वो हमारा ग्रीन सिग्नल ही टोकन है। When computer receive the token, it allowed to transmit, वो ट्रांसमिट कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है। सो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, when the computer complete the transmit, it passes the token frame to the next station on the token ring network। अब देखो स्क्वायर जो होता है ना वो रिंग शेप का होता है, अगर आपने देखा होगा वो स्क्वायर जो होता है वहां पे 4 रोड गाइस एक साथ जुड़े होते हैं, व्हीकल वेट करते रहती है ना। तो एक रोड को गाइस सिग्नल मिल गया है कि आप ट्रांसमिट हो सकते हैं, हमेशा के लिए वहां पे ग्रीन सिग्नल रहेगा कि नहीं, वो ग्रीन सिग्नल देन ट्रांसमिट होता है दूसरे रोड के तरफ। तो वैसे ही गाइस हमारा टॉपिक चल रहा है। तो क्यों ना इसे डायग्राम से समझा जाए गाइस, ये 4 रोड है, उस 4 रोड के ऊपर 4 व्हीकल वेट कर रहे हैं, ऐसा आप समझ लो। तो पहला सिग्नल मिलता है गाइस इससे पहले कंप्यूटर को ट्रांसमिट होने के लिए। तो ये जो है ना, ये ग्रीन सिग्नल, इसी को हम क्या बोलेंगे, टोकन। जैसे ही इसे सिग्नल मिला ये ट्रांसमिट कर सकता है। ओके, हो गया, इसका ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया गाइस। तो ये टोकन कोई और रिसीव करता है, यानी कि जो आर है ना, ये टोकन रिसीव कर रहा है, यानी कि ग्रीन सिग्नल अब आगे जा रहा है, ऐसा आप समझ लो। तो जैसे इसे सिग्नल मिलता है ये ट्रांसमिट करना शुरू कर देता है। ओके गाइस, नेक्स्ट नोड के तरफ ऐसे करते करते गए, वो फिर से पहले वाले इसके ऊपर भी वो सिग्नल आ सकता है, यानी कि टोकन आ सकता है। तो गाइस ये टोकन होता है जो ऐसे ही सर्कुलेट होते रहता है इससे रिंग नेटवर्किंग में, जो हमें थोड़ी देर के बाद भी पढ़ना ही है कि कौन कौन से टाइप होते हैं टोपोलॉजी के वगैरह। तो वहां पे वन ऑफ द रिंग होता है गाइस टोपोलॉजी, तो वहां पे भी हम इसे देखेंगे। तो आई होप सो गाइस कि ये टोकन पासिंग, ये एक्सेस मेथड कैसे होती है आपको ये समझ गई होंगी। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो टॉपिक का नाम है नेटवर्क टोपोलॉजी। थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि नेटवर्क टोपोलॉजी वगैरह क्या होती है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। टोपोलॉजी इज अ मैप ऑफ द नेटवर्क। It is the plan for how the cabling will interact the nodes or devices and how the node will function in relation to the वन अनादर, यानी कंप्यूटर कैसे रखे गए हैं, कैसे कनेक्ट किए गए हैं और इनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, वही होता है नेटवर्क टोपोलॉजी। कुछ और पॉइंट इसमें अब ऐड करते गए, जैसे कि अ टोपोलॉजी डिफाइन द अरेंजमेंट ऑफ द नोड, केबल्स एंड कनेक्टिविटी डिवाइसेस दैट मेक द नेटवर्क। यानी अल्टीमेटली उसे कैसे रखा गया है किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, उनकी केबलिंग कैसे की गई है, कौन से कनेक्टिविटी डिवाइस का यूज किया गया है, एंड सो ऑन गाइस, उसी को बोलते हैं टोपोलॉजी। देयर आर 2 कैटेगरीज, एक होती है फिजिकल टोपोलॉजी और दूसरी होती है लॉजिकल टोपोलॉजी। फिर दोनों के टाइप वगैरह सेम ही होते हैं। फिजिकल टोपोलॉजी यानी किसी पर्टिकुलर रूम में आपके कंप्यूटर कैसे रखे गए हैं, उन्हें कैसे अटैच किया गया है, कौन से केबल का यूज हुआ है, कौन से मेथड का यूज हुआ है, एंड सो ऑन गाइस, दैट्स अ फिजिकल टोपोलॉजी। वो दिख कैसे रहे हैं वो है फिजिकल टोपोलॉजी। और दूसरी होती है कैसे लॉजिकल टोपोलॉजी, यानी एक्चुअल उनके अंदर डेटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, कौन सा एक्सेस मेथड से वो हो रहा है, उसे बोलते हैं लॉजिकल टोपोलॉजी। सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं फिजिकल टोपोलॉजी की तरफ। फिजिकल टोपोलॉजी डिस्क्राइब द एक्चुअल लेआउट ऑफ द नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया। दिख कैसे रहा है गाइस, वो वाला चीज मतलब फिजिकल टोपोलॉजी। इट डिफाइन द वे द नेटवर्क लुक्स, कैसे दिख रहा है, कैसे रखे आपने कंप्यूटर, एंड सो ऑन गाइस। और लॉजिकल टोपोलॉजी डिस्क्राइब द लॉजिकल पाथवे अ सिग्नल एज फॉलोज इट पासेस अमंग द नेटवर्क नोड्स। थोड़ी देर पहले हमने एक्सेस मेथड देखा है ना, तो वो एक्सेस मेथड कौन सी यूज हो रही है, जैसे दिख रहा है वैसे डेटा वहां से पास हो गया, फिर जरूरी नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं गाइस लॉजिकल टोपोलॉजी, यानी इंटरनल कैसे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उनके बारे में। तो उसी के बारे में हम पॉइंट लिखते हैं। इट डिफाइंस द डेटा पासेस अमंग द नोड, किस तरीके से वो पास हो रहा है।
फिजिकल एंड लॉजिकल टोपोलॉजीज कैन टेक सेवरल फॉर्म एंड द मोस्ट कॉमन आर सब। सो गाइस दोनों के भी जो फॉर्म होते हैं, टाइप होते हैं, वो सेम ही होते हैं। तो पहला है बर्स, दूसरा है रिंग, तीसरा है स्टार और लास्ट है गाइस मेश। और इसके ऊपर गाइस 3 मार्क्स के क्वेश्चन निकल के आते हैं कि एक्सप्लेन बर्स टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। कभी कभी चारों के चारों पूछे जाते हैं 4 मार्क के लिए। तो इसकी डायग्राम बनानी है, कुछ पॉइंट लिखने हैं और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और बहुत ही आसान टॉपिक है और ये टॉपिक हमारा रिलेटेड है एक्सेस मेथड से। ओके, इनके अंदर एक्सेस मेथड का यूज होगा लॉजिकल टोपोलॉजीज में, तो उनके बारे में आपको बताना है कि कौन सा एक्सेस मेथड का यूज होता है और वो दिखते कैसे, बस आपको डायग्राम बनानी है। तो 1 बाय 1 टोपोलॉजी गाइज हम स्टडी करते हैं, बढ़ते हैं फर्स्ट टोपोलॉजी की तरफ और वो है बर्स्ट टोपोलॉजी। और देखो गाइज इसमें क्या क्या पॉइंट लिखने हैं आपको। इन अ बर्स्ट फिजिकल टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द कॉमन शेयर्ड केबल। एक ही केबल का यूज होता है, बाकी सभी डिवाइसेस उसी केबल के साथ जुड़े होते हैं। दिस शेयर्ड केबल इज कॉल्ड एज ए बैकबोन ऑफ द नेटवर्क। एक ही है ना गाइज और सब कुछ उसी के साथ जुड़े हैं। अगर वो कनेक्शन ब्रेक होता है तो सबका कनेक्शन ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए उसको बैकबोन बोलते हैं। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं गाइज। देखो हमने एक वायर ली है, उसमें 2 टर्मिनेटर हमने प्लेस किए, यानी कि एक ये एंड है और ये एक एंड है। इसके आगे नेटवर्क हमारा नहीं है गाइज, बस इसका उसका मीनिंग होता है। और देखो गाइज सबसे मेन जो कंप्यूटर होता है वो होता है सर्वर। तो इससे सर्वर जुड़ा है जो आपको सर्विसेज, डेटा वगैरह एंड ऑल थिंग्स प्रोवाइड करेगा। और बाकी कंप्यूटर हैं और एक प्रिंटर भी हम लगा देंगे वहां पे जो इसके साथ कनेक्ट है। और आप देख सकते हैं सभी डिवाइसेस एक सिंगल वायर से कनेक्ट है। तो अगर जो भी सर्विस आपको चाहिए वो सर्वर से आपको मिलेंगी। और बट गाइस केबल एक ही है, यानी कि यहाँ पे कौन से एक्सेस मेथड का यूज होगा बस टोपोलॉजी में, कॉन्टेंशन होगा। क्यों? क्योंकि गाइस सिग्नल कैरी करने के लिए एक ही वायर है। सपोज गाइस तीनों कंप्यूटर को अगर प्रिंट आउट निकालनी है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। एट ए टाइम गाइस कोई एक ही कंप्यूटर इस प्रिंटर को यूज कर पाएगा। सो गाइस इस वायर से डेटा ट्रांसमिट भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है, पर्टिकुलर नोड की तरफ डेटा जा भी सकता है और आ भी सकता है। तो उसी के बारे में हमें 1 बाय 1 पॉइंट से पढ़ना है। तो बढ़ते गए फर्स्ट पॉइंट की तरफ। द बस टोपोलॉजी सूटेड फॉर द नेटवर्क दैट यूज कॉन्टेंशन बेस्ड एक्सेस मेथड। क्यों है? क्योंकि एक ही वायर सबके साथ शेयर्ड हो रही है, जिसको यूज करना है उनमें कॉम्पिटिशन होगा, तभी वो सिग्नल वगैरह ट्रांसमिट वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट बस नेटवर्क्स ब्रॉडकास्ट सिग्नल इन द बोथ द डायरेक्शन ऑन द बैकबोन केबल। यानी इस केबल में से डेटा ट्रांसमिट भी हो सकता है, जो रिसीव भी कर सकता है कोई भी नोड, जैसे कि ये सर्वर होंगे और ये बाकी हमारे जो कंप्यूटर हैं वो बोथ द डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। प्रिंटर के साथ ऐसा नहीं है। तो वही पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं 1 बाय 1। दिस अनेबल ऑल द डिवाइस टू रिसीव सिग्नल डायरेक्टली, क्योंकि आप डेटा दोनों वे से यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है। सम बस आर यूनिडायरेक्शनल एंड सिग्नल्स आर ट्रैवल ओनली वन डायरेक्शन एंड कैन रीच ओनली डाउनस्ट्रीम डिवाइसेस। जैसे कि ये प्रिंटर है, इस प्रिंटर में हमेशा सिग्नल आ सकता है, ये डेटा ट्रांसमिट थोड़ी करेगा ना, इसमें हमेशा रिक्वेस्ट आएंगी। तो वैसे आप पॉइंट यहाँ पे भी ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अ टर्मिनेटर इज अ प्लेस एट द एंड ऑफ द प्रिवेंट सिग्नल फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग बैक। ये जो आपको 2 एंड दिख रहे हैं ना, इसे टर्मिनेटर बोलते हैं गाइस। ये यहाँ तक मतलब वो लिमिटेशन बता रहा है कि आपका नेटवर्क यही तक है, सिग्नल यहाँ से वापस वहीं पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, अदर नेटवर्क की तरफ वो नहीं जाएगा। तो बस गाइज अगर ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए तो भी आपको डायग्राम बनानी है, जितने पॉइंट लिखना है उतने आप लिख सकते हैं। और लकी रहे गाइज तो ये सेम बस एक ही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए भी मिल सकता है। सो बढ़ते गए हमारे नेक्स्ट टोपोलॉजी की तरफ, और टोपोलॉजी का नाम है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजीज आर वायर्ड इन अ सर्कल, ओके, और टोकन रहता है जो पास होते रहता है, जिसके पास टोकन आएगा वो ट्रांसमिट करना शुरू करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ईच नोड इज कनेक्टेड टू इट्स नेबर ऑन आइदर साइड एंड डेटा पासेस अराउंड द रिंग इन वन डायरेक्शनल ओनली। एक सर्कुलर शेप में गए सब कंप्यूटर हमारे कनेक्टेड होते हैं, जिसके पास टोकन आएगा वो डेटा ट्रांसमिट करते जाएगा और वो टोकन आगे आगे बढ़ते जाएगा और उसका नंबर फिर से आ सकता है, क्योंकि वो सर्कुलर शेप में वो सब कुछ जुड़ के हैं। तो क्यों ना इसे डायग्राम से देखा जाएगा, जैसे कि हमारे ये 4 कंप्यूटर हैं, ओके, जैसे स्क्वायर में होता है ना वैसे ही मैंने यहाँ पे रखा है। और देखो ये डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, ये रिसीव कर सकता है, टोकन हो सकता है वो जो ट्रांसमिट और रिसीव हो रहा है, एंड सो ऑन गाइज, ऐसे यहाँ पे चलते जा सकता है। ओके, बट गाइज अगर एक का भी कनेक्शन यहाँ पे टूटता है तो हमारा नेटवर्क हॉल्ट हो सकता है, हमारा डेटा ट्रांसमिशन बंद हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर का कनेक्शन टूट जाए तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है। वैसा हमारे प्रीवियस इसमें भी था गाइज, अगर बैकबोन ही टूट जाए, सर्वर से ही कनेक्शन टूट जाए तो नेटवर्क हॉल्ट हो सकता है।
तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, इच डिवाइसेस इनकॉर्पोरेट अ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर एंड ट्रांसमिट सर्व एज अ रिपीटर दैट पासेस रिसीव द सिग्नल ऑन टू द नेक्स्ट डिवाइड इन द रिंग। यानी गाइस इसमें ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों चीजें होती हैं। जब ये टोकन या डेटा ट्रांसमिट होता है तो एज अ रिपीटर का काम करता है। रिपीटर वैसे करता भी क्या है पता है क्या, सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करके वो आगे वगैरह भेजता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिंग टोपोलॉजीज आर सूटेड फॉर द टोकन पासिंग एक्सेस मेथड। जहां पे आपको ये मेथड अप्लाई करनी है उसमें आप रिंग टोपोलॉजी का यूज वगैरह कर सकते हैं, या रिंग टोपोलॉजीज में गाइस ये एक्सेस मेथड वगैरह यूज होती हैं। The token passes around the ring and the only node that hold the token can transmit data। ऑब्वियस सी बात है गाइस, जिसके पास सिग्नल आएगा ग्रीन वही डेटा ट्रांसमिट वगैरह कर सकता है, और ग्रीन सिग्नल मतलब ही हमारा टोकन होता है। रिंग फिजिकल टोपोलॉजीज आर रेयर, मतलब गाइस देखो ऐसा हम फिजिकल लेआउट जनरली नहीं बनाते हैं, बनाते होंगे तो भी बहुत रेयर है। इसे इंप्लीमेंट हमेशा लॉजिकल वे से किया जा सकता है। जरा सोचो ना गाइस, आपके रूम में आप ऐसे कंप्यूटर कैसे आप अरेंज कर पाओगे, एक ही सर्कुलर, इसमें आपको कहीं ना कहीं भी तो एंट्री पॉइंट छोड़ना पड़ेगा ना अंदर आने के लिए, डोर हो सकता है, कोई वे हो सकता है। तो ये दिखने के लिए ऐसा बनाने के बजाय आप इसे लॉजिकल वे से जरूर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिस टोपोलॉजी इज ऑलवेज इंप्लीमेंटेड एज अ लॉजिकल टोपोलॉजीज, इसलिए वो लॉजिकल वे से उसे इंप्लीमेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टोकन रिंग ऑलवेज अरेंज इन नोड इन अ फिजिकल स्टार बट पासेस डेटा इन अ लॉजिकल रिंग। जो हम स्टार अभी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें गाइज हो सकता है दिखने के लिए वो स्टार टोपोलॉजी दिख रही है, बट और जो डेटा पास हो रहा है वो लॉजिकल रिंग टोपोलॉजी से हो रहा होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी वहां पे होती है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट टोपोलॉजी की तरफ गए, जो टोपोलॉजी का नाम है स्टार टोपोलॉजी। तो देखो गाइज इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इन स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब। क्यों ना इसको पहले डायग्राम से समझा जाए गाइज। देखो एक सेंट्रल हब होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम बाकी कंप्यूटर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये पहला कंप्यूटर है, दूसरा है, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर है, सर्वर है, प्रिंटर है, कुछ भी हो सकता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिविजुअल कंप्यूटर गाइज इसके साथ कनेक्ट है। देखो सेंटर में कौन है गाइज, यहाँ पे सेंट्रल हब है, उसके साथ बाकी कंप्यूटर वगैरह जुड़े हैं। कभी आपने स्टार का सिंबल बनाया होगा ना गाइज, देखो आप स्टार का सिंबल बनाते हैं तो वो जो लाइंस होती है एक पॉइंट की तरफ जुड़ जाती हैं, और वहीं से वो पॉइंट सब कुछ रेज वगैरह बाहर निकलती हैं। तो वैसा ही है गाइज, यहाँ पे सेंटर में हब होता है और बाकी कंपोनेंट इससे जुड़े होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द हब रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर नेटवर्क डिवाइस एंड राउट द सिग्नल टू द प्रॉपर डेस्टिनेशन। हो सकता था इसके साथ कोई सर्वर जुड़ा है और सर्वर को किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, तो सिग्नल गाइज इस वाया हब के थ्रू उसके तरफ पहुंचेगा। वैसे वाइस वर्सा है, अगर कंप्यूटर को ये वाले सर्वर के साथ कांटेक्ट करना है तो डायरेक्ट करने के बजाय वाया ये सेंट्रल हब के थ्रू वो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टार फिजिकल टोपोलॉजी इज ऑफन यूज्ड टू इंप्लीमेंट अ बस और रिंग लॉजिकल टोपोलॉजी। यानी कि अगर आपको ऐसा डेटा पास करना है रिंग ऑर्डर में या फिर बस टोपोलॉजी का यूज करना है लॉजिकल वे से, तो आप ऐसा फिजिकल लेआउट बना सकते हैं स्टार वाला, स्टार टोपोलॉजी वाला। इसमें कनेक्शन तो आपको दिखेंगे कि वो सेंट्रल है, बट हो सकता है कि बस या रिंग लॉजिकल टोपोलॉजी का वहां पे यूज वगैरह किया हो सकता है। तो अगर ये भी एग्जाम में आता है कि तो ऐसी डायग्राम बनानी है आपको, ऐसे कंप्यूटर बताने हैं और एक दो पॉइंट आपको लिखोगे तो आपको 1 से लेकर 3 मार्क्स तक यहाँ पे मिल सकते हैं। तो बढ़ते गए हमारे लास्ट टोपोलॉजी की तरफ, और वो है मेश टोपोलॉजी। मेश का मतलब ही गए यहाँ पे हाइब्रिड होता है। जितने भी हम टोपोलॉजी पढ़े हैं उनका अगर मिक्सचर कर दें हम तो उसी को बोलते हैं मेश टोपोलॉजी। तो देखो गाइस इसमें हम पहला पॉइंट लिखते हैं, मेश टोपोलॉजी इज अ हाइब्रिड मॉडल। इट इंक्लूड ऑल द टोपोलॉजी, जितने भी हमने स्टडी की हैं। मेश टोपोलॉजी इन शोन इन फिगर, क्यों ना डायग्राम से समझा जाएगा। हमारा एक कंप्यूटर है, ऐसे 4 कंप्यूटर हैं। अब ये जो फर्स्ट कंप्यूटर है ना, ये हर इंडिविजुअली हर कंप्यूटर के साथ जुड़ा है, यानी कि ये कंप्यूटर का डेटा इस तीनों कंप्यूटर की तरफ जा सकता है। ये सर्वर भी हो सकता है और ये सिग्नल भी हो सकते हैं गाइस जो यहाँ तक पहुंच रहे हैं। मतलब समझ रहे हो ना गाइस आप कि एक कंप्यूटर 3 वे से एक ही कंप्यूटर के साथ जुड़ा है। वैसे ही सेकंड कंप्यूटर भी इसके साथ जुड़े हैं, मतलब एक दूसरे के साथ सभी कंप्यूटर कैसे ना कैसे करके जुड़े हैं गाइस। ओके, मतलब एक कंप्यूटर किसी और कंप्यूटर की तरफ पहुंचने के लिए मल्टीपल वेज का यूज कर सकता है। ओके, और इसका फायदा ये होता है कि कोई कनेक्शन अगर ब्रेक भी हो जाता है तो भी दूसरे वे से डेटा ट्रांसमिट या रिसीव हो सकता है। वैसा पॉसिबल हमारे अदर टोपोलॉजीज में शायद ना हो। ओके, एक बार कनेक्शन टूट जाए तो हमेशा के लिए नेटवर्क हॉल्ट हो सकता है, वैसे स्टार में नहीं हो सकता। इंडिविजुअल कनेक्शन टूटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बाकी कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे गाइस अगर कनेक्शन टूटता भी है कोई पर्टिकुलर लाइन का तो भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो उसमें बस वही पॉइंट लिखने हैं। इन मेश एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू द एवरी अदर डिवाइसेज, इंडिविजुअली एक दूसरे से वो कनेक्ट होते हैं। दिस इंक्रीज द फॉल्ट टॉलरेंस बट इन्वॉल्व द एक्स्ट्रा वर्क। फॉल्ट टॉलरेंस यानी गाइस कोई एरर जो आता है उसे मिनिमाइज जल्दी से जल्दी किया जा सकता है, मतलब डेटा आपका ट्रांसमिट या रिसीव किसी ना किसी तरीके से हो सकता है, बट ऑफकोर्स गाइस सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ना है तो एक्स्ट्रा वर्क तो यहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ मीडिया ब्रेक्स डेटा ट्रांसफर कैन टेक अल्टरनेटिव रूट। जैसे हमने अर्लियर डिस्कस किया है गाइस, कनेक्शन ब्रेक होता है तो भी दूसरा वे होता है किसी कंप्यूटर की तरफ पहुंचने के लिए। और हमारा लास्ट पॉइंट है गाइस, केबलिंग इज कॉम्प्लिकेटेड हियर। आप ऑब्जर्व कर ही सकते हैं फिलहाल यहाँ पे 4 कंप्यूटर है गाइस, अगर 50 कंप्यूटर्स होते हैं यहाँ पे तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते और अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स वहाँ पे केबलिंग सिस्टम वहाँ पे होता। तो गाइस ये भी अगर एग्जाम में आता है तो ऐसी डायग्राम आपको बनानी है, कुछ पॉइंट लिखने हैं और आपको मार्क्स वगैरह मिल जाएंगे। और जनरली गाइस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में आते हैं। आई होप सो आप अच्छे से इसे प्रिपेयर करोगे और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसे अच्छे से लिखोगे। सो गाइस आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइस।